पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक लफ्ज़ होता है रिव्यू करना। ये जो हमने सिर्फ़ इमरान को लगा दिया यू टर्न, यू टर्न नहीं होता। आप रिव्यू करते हो अपने आप को। कानों के कच्चे हैं। कान में बात पड़ गई तो उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन डिसीजन मेकिंग में तो हमने देखा कि उनके ज़हन में एक बात आ गई कि मैंने ये करना है तो वो कर देते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब पहले डिसाइड कर लें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का और उसके बाद वो फौरी तौर पे नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले दिन ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात सामने आ जाए। तो नोइंग इमरान खान ये जो एकदम शिफ्ट हुआ, इसकी क्या रीज़न समझते हैं? ये इमरान को मिसलीड किया गया? ये जब ये बचा था, उस वक़्त भी कानों का कच्चा था। तो एक तो आपने कहा कि जी कानून की आप बात कर रहे हैं। देखिए कानून को छोड़ दें, अब है सिर्फ़ नून। का निकाल दें, नून रह गया। अब क्वेश्चन इज़ कि ये इमरान क्या कर रहा है? इमरान को चाहिए कुछ सेंसिबिलिटी दिखाए एंड आई थिंक ये जो आपने अभी जो क्वेश्चन रेज़ किया है, इसका जवाब सिर्फ़ इमरान ही दे सकता है। क्योंकि आपको बाहर से कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी, इमरान ने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा। कई चीज़ें हैं जो मैंने इमरान से खुद बात करके एंड ही टोल्ड मी कि नहीं मैंने ऐसी बात नहीं की है। एटीट्यूड है कि हारे हुए चूँकि आपके करीब होते हैं, उन्हें आपने एडजस्ट करना है, उन्हें ले आएँ और ये क्या ये जमहूरियत की नफ़ी नहीं है? हमारा हर जो पॉलिटिकल सर्कल है या पॉलिटिकल पार्टी है फर्स्ट ईयर पे काम करता है, सेकंड ईयर पे नहीं होता। सेकंड ईयर या डिफेक्ट कर जाएगा या वो पीछे नहीं बैठेगा। बिकॉज़ द सेकंड ईयर ऑलवेज़ वांट्स टू कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट ईयर। या आप कभी भी देख लें, लेबर में देख लें, कंजर्वेटिव में देख लें, वो बैठते हैं पीछे। दे सर्व द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ नहीं है। यहाँ एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन द फ्रंट सीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूँ आपका होस्ट मुबश्शिर बुखारी और हमारे इस शो के जो आइकन हैं पीजे मीर हमारे साथ हैं। और इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक है, वो जो कंट्रोवर्सी आजकल हमें नज़र आ रही है और जो एक रिफ्ट नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने रहनुमाओं के दरमियान, मैं तो कहूँगा जो हादसाती रहनुमा बने हैं। जब पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप या तो एब्सकॉन्डर हो गई या जेल में चली गई या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई छोड़ गई, उसके बाद जो लीडरशिप आई वो ज्यादातर लॉयर्स पे मुश्तमिल थी। तो उनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नशिस्तें खोई, 80 के करीब का उनका क्लेम है और अब तो ढकी छुपी बात भी नहीं रही। पहले तो हम अदलिया पे डाल देते हैं, फिर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं, वो ये भी कहते हैं कि जनाब अली नहीं, वो इसमें भी ज़्यादती हो गई पीटीआई के साथ। अ, उसमें सिर्फ़ एक सिंपल सी बात ये है कि या आप कानून को रहने दीजिए या फिर जज़्बात की कीमत पे कानून सारे कवानीन कुर्बान कर दीजिए। अब तो पीटीआई के शेर अफ़ज़ल मरवत भी कह रहे हैं कि हमारा पहले उन्होंने कहा जी हमारा डिसीज़न गलत था, जिस पे साहबज़ादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो खुद भी इलेक्शन पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े, उन्होंने फिर जवाब उन्हें रिटेलिएट किया। तो मैं दरअसल पीजे चूँकि बचपन के दोस्त हैं इमरान खान के और अब ये कंट्रोवर्सी के जी इमरान खान ने फैसला किया था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिनकी नशिस्त भी थी बाजौड़ से एक नेशनल असेंबली के लिए और जिन्होंने अपनी कोई लिस्ट भी दी हुई थी और बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने पूरे मुल्क में इलेक्शन भी लड़ा, उनके साथ इत्तेहाद का फैसला किया, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ चले गए, जिन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो सवाल ये है कि आप तो इमरान खान को बहुत जानते हैं और थोड़ा-सा मैं भी जानता हूँ। एक बात तो आप और मैं इस पे मुत्तफ़िक हैं कि वो कानों के कच्चे हैं। कान में बात पड़ गई तो उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन डिसीज़न मेकिंग में तो हमने देखा कि उनके ज़हन में एक बात आ गई कि मैंने ये करना है तो वो कर देते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब पहले डिसाइड कर लें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का और उसके बाद वो फौरी तौर पे नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले दिन ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात सामने आ जाए। तो नोइंग इमरान खान ये जो एकदम शिफ्ट हुआ, इसकी क्या रीज़न समझते हैं? ये इमरान को मिसलीड किया गया, इमरान को आसानी से मिसलीड किया जा सकता है या क्या है? ये बुखारी साहब बिल्कुल आपने कहा तो सही है कि ये ये कानों का कच्चा है। आज से नहीं है।
ये जब ये बच्चा था, उस वक़्त भी कानों का कच्चा था। तो एक तो आपने कहा कि जी कानून की आप बात कर रहे हैं। देखिए कानून को छोड़ दें, अब है सिर्फ़ नून। का निकाल दें, नून रह गया। अब क्वेश्चन इज़ कि ये इमरान क्या कर रहा है? इमरान को चाहिए कुछ सेंसिबिलिटी दिखाए एंड आई थिंक ये जो आपने अभी जो क्वेश्चन रेज़ किया है, इसका जवाब सिर्फ़ इमरान ही दे सकता है क्योंकि आपको बाहर से कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी, इमरान ने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा। कई चीज़ें हैं जो मैंने इमरान से खुद बात करके एंड ही टोल्ड मी कि नहीं मैंने ऐसी बात नहीं की है। तो मैं आई ऑलवेज़ बिलीव कि जब तक मैं खुद ना सुनूँ एज़ दे से फ्रॉम द राइट पर्सन तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम इवन टॉकिंग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ तो हर किस्म की कॉनोटेशंस लग जाती हैं, मरियम ने ये कहा, नवाज़ ने ये कहा, फलाना ने ये कहा। भाई जब तक तुमने सुना नहीं है, तो इस पे तुम कमेंट मत करो। ये जो ओवरनाइट चेंज आ जाता है, ये अब आप देखें कि अब ये जो फ्रैक्चर्स आ गए हैं या आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज़ दीज़ पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनाइटेड, ये खुद ही आपस में वो एक इख्तलाफात और एक क्या कहूँ कि मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। डू यू नीड टू अगर एक आदमी ने कोई स्टेटमेंट दे दी है, डू यू नीड टू गिव अनदर स्टेटमेंट? आर यू काउंटरिंग विद इन योर ओन पार्टी? आर यू फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स? तो आप इंप्रेशन क्या दे रहे हो बाकी पार्टीज को कि यू आर अ यूनाइटेड बंच? नो यू आर नॉट। ये आप एक मैसेज दे रहे हो बड़ा क्लियर। सो इस लिहाज से आपको एक इमरान को चाहिए या जो भी आपके चेयरमैन है इस वक्त या मरवत साहब हैं, जो मर्जी, दे शुड गिव अ शट अप कॉल कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स मत दो। अगर देनी है तो आपका जो स्पोक्स पर्सन है उसके थ्रू से दो। यहाँ तो हर पार्टी भी आप देख लो, ये नून ले लो, फलाना ले लो, एक करो, बी कर लो, हर बंदा उठ के टीवी के सामने आने की कोशिश करता है कि मैंने बस आगे आना है और मैंने पार्टी की बात करनी है। कितनी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आपके लीडर एक बात करते हैं, ये नीचे चमचे जो हैं ये दूसरी बात करते हैं। सो बेसिकली मुझे एतबार बिल्कुल किसी पे नहीं है जब तक मैं किसी की बात ना सुनूं और ऑथेंटिकेटेड बात। अदरवाइज आई एम सॉरी, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि जी कल मैं उसके साथ था, आज इसके साथ हूँ। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक लफ्ज होता है रिव्यू करना। ये जो हमने सिर्फ इमरान को लगा दिया यू टर्न नहीं होता। आप रिव्यू करते हो अपने आप को। लेकिन मिस्टर यू टर्न, मिस्टर ये टर्न, और यार बाकी नहीं करते, सब करते हैं, सब रिव्यू करते हैं। आपने पीपल्स पार्टी और ये नून का नहीं देखा? वो पीपल्स पार्टी हम तो जाएंगे नहीं, तो क्या ये यू टर्न है? ये रिव्यू है। रिव्यू करके आप अपनी थिंकिंग को देखते हो विद द करंट पॉलिटिकल मूड, तो उसके लिहाज से आप आगे चलते हो। बट ऑन योर क्वेश्चन, आई वोंट इवन कमेंट ऑन इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी सोर्सेज ही अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज है। हमें क्या पता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सो टिल द टाइम इमरान कम्स आउट विद हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट, आई वोंट बिलीव इन इट। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो नज़र आता है, वो जो पार्टी डिसिप्लिन है, उसकी कमी नज़र आती है। अच्छा, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जब इमरान खान बाहर थे और उस वक़्त फिर उन्हें बाकायदा स्पोक्समैन उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि ये पार्टी लाइन्स जो हैं, उनको बहुत सारे लोग टीवी पे आने के शौक में पार्टी लाइन्स को वायलेट कर जाते हैं। फिर उन्हें आपको याद होगा पीजे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पोक्समैन जो पार्टी के थे, वो अपॉइंट किए थे और वो स्पोक्समैन थे मतलब पंजाब में तकरीबन मुझे मुझे याद है 4 के करीब थे, जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने अपॉइंट किए थे, इस सारी सिचुएशन को करते हुए। और दूसरी बात आपकी बिल्कुल मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जब हम किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकल होते हैं और उसके बाद जब हम महसूस करते हैं कि नहीं मुझे इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए था और मैं उस पे रिव्यू करता हूँ और फिर अपने एटीट्यूड को तब्दील करता हूँ, तो हम उसे यू टर्न की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मेरा ख़्याल है कि ये इसको खुशाइंद समझा जाना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि जो हैं हमारे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, इनको एक शो कॉज़ इश्यू किया गया जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान जो इस वक़्त चेयरमैन हैं, उनके हवाले से बातचीत की और उसके बाद वो क्रैक्स जो हैं वो वाइडन होना शुरू हो गए
और अब हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपनी-अपनी जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी अफेयर्स के ऊपर हेजेमनी कायम हो जाए। उसमें जो सेंसिबल वॉइसेज़ हैं वो दब गई हैं, मसलन हामिद खान साहब जो है, अगर लीगली देखा जाए, यानी उनकी लीगल एक्सपर्टीज़ देखी जाए, तो इन सबसे बेहतर नज़र आते हैं। अब मुझे हैरानगी की बात है कि इस सारे अमल में उनके साथ क्यों नहीं कंसल्टेशन की गई? जवाब उसका ये है कि शायद उन्हें जाने नहीं दिया गया उस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान को हमेशा, आप क्रिकेट में भी इस बात की गवाही देंगे कि खास गिरोह जो है, उनके जो करीब होता है, वो फिर दूसरों को आगे नहीं जाने देता। ये जब वो कैप्टन थे, तब भी हमने यही देखा कि वसीम अकरम इज़ द बेस्ट, ठीक है? तो बाकी लोग फारिग, हालाँकि ठीक है, वसीम अकरम वाज़ द बेस्ट। तो ये वाला मामला जो है मुझे नज़र आता है। अच्छा पीजी, यहाँ पे एक और मैं ज़रा पीटीआई से निकल के दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब रिज़र्व सीट्स की बात हो रही थी, तो हमें नज़र आया कि एक पीएमएलएन की तरफ से एक ऐसी खातून को टिकट दिया गया, जो कि पहले पीटीआई की मेंबर थी। अच्छा, किसी और पार्टी की मेंबर होना बुरी बात नहीं है। 9 मई के वाक़यात में उनकी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें वो बाकायदा टियर गैस को फेस कर रही हैं, हाथ में स्टिक है और अपनी वीडियोज़ दे रही हैं। उनका नाम था मरियम इकराम। और फिर पीएमएलएन की तरफ से भी एक मिस्टेक ये हुई कि मरियम इकराम का नाम भी रिज़र्व सीट में, वुमेन रिज़र्व सीट के लिए शामिल कर दिया गया और वो एमएनए हो गई। ये तो बहुत करेज का मुज़ाहिरा किया, और वो खातून जो है इलेक्शन लड़ रही हों या अपनी पार्टी पोज़ीशन में हों, नौशीन इफ्तिखार डस्का से, आपको बड़ी मशहूर, आपको याद होगा जब पीटीआई के दौर में इलेक्शन हुआ और रीपोलिंग हुई और वो जीती। इस दफ़े भी बहुत टाइट कंटेस्ट में बड़ा शानदार उन्होंने मुकाबला किया। वो चूँकि पीएमएलएन की फीमेल प्रेज़िडेंट हैं, पीएमएल वुमेन विंग की प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने फिर इस पे बाकायदा एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा, इन खातून को मैं नहीं जानती, मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग की, इनका नाम कैसे आया, क्यों आया? और काफ़ी उन्होंने ज़बरदस्त स्टैंड लिया और फिर पीएमएलएन के वोटर्स एंड सपोर्टर्स और दूसरे लीडर्स ने उनके स्टैंड्स को सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि मरियम इकराम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, ये मोर और लेस हमें बहुत सारी पार्टीज़ में ये चीज़ें नज़र आती हैं। अभी जब हम देख रहे हैं वो लोग जो हारे हुए हैं जनरल इलेक्शंस, पीएमएलएन में भी कुछ ऐसे नाम सामने हैं जिनको अब सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। क्या इस ट्रेंड को हमारी जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो तब्दील नहीं कर सकती? एक बंदा अगर जनरल इलेक्शन हार गया, मसलन मैं आपको मिसाल दूँगा, पीएमएलएन में एक खातून है, हाफिज़ाबाद से इलेक्शन हार जाती हैं। उनको रिज़र्व सीट पे भी आप जो है वो, आपने उसे प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, वो ऊपर आ जाती हैं। जबकि उसी तरह बहुत सारी जो दूसरी ख़वातीन होती हैं पॉलिटिकल फ़ोर्सेस में, नए चेहरे भी सामने आने चाहिए, वो इग्नोर हो जाती हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि हारे हुए चूँकि आपके करीब होते हैं, उन्हें आपने एडजस्ट करना है, उन्हें ले आएँ, और ये क्या, ये जमहूरियत की नफ़ी नहीं है? अगर आपने इंग्लैंड बड़ा में ये अच्छा होता, आप चूँकि इंग्लैंड में हैं, इंग्लैंड में एक हारा हुआ पार्टी का एक्टिव मेंबर रहता है, उसका इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन उसको बार-बार चांस नहीं दिया जाता, अच्छा तुम इधर से हार गए हो तो तुम उधर चले जाओ। इस पे आपका व्यूज़ जानना चाहूँगा पीछे। नहीं, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, आपने अच्छा इसका जवाब भी दिया है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हमारे अंदर वो सेकंड टियर है नहीं ना। हमारा हर जो पॉलिटिकल सर्कल है या पॉलिटिकल पार्टी है, फर्स्ट टियर पे काम करते हैं, सेकंड टियर पे नहीं होता। सेकंड टियर या डिफेक्ट कर जाएगा या वो पीछे नहीं बैठेगा। बिकॉज़ द सेकंड टियर ऑलवेज़ वांट्स टू कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट टियर। या आप कभी भी देख लें, लेबर में देख लें, कंज़र्वेटिव में देख लें, वो बैठते हैं पीछे। दे सर्व देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ नहीं है। यहाँ एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन द फ्रंट सीट। आपने देखा नहीं? आप छोटी-छोटी महफ़िलें देख लें, कोई भी देख लें, जो टॉप बंदा है वो सामने ही होगा। यार बाहर के मुल्कों में कई टॉप बंदे होते हैं, वो पीछे बैठे होते हैं। आप दूसरों को आगे लेके आते हो। सो यहाँ वो ट्रेंड नहीं है। इट इज़ आई एंड आई विल बी आउट देयर। ये आपका एक नेशनल एक पोर्टफोलियो है। सो इसको आप कैसे चेंज करोगे? हम नहीं चेंज कर सकते बुखारी साहब। हम बहुत सेल्फिश हैं। हम किसी को ना आगे आने देंगे, ना आगे आगे आने देते हैं और
आपके रास्ते के अंदर, इफ आई एम अ पार्टी सीनियर पार्टी वर्कर विद सम एक्सेप्शंस, तो आप क्या करते हैं कि अगले को उसका कांटा खींच देते हैं। सो बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। अगर आपकी पार्टी में कोई आ गया है फॉर वन रीजन द अदर, तो या तो आप अपनी पार्टी पॉलिसी बनाएं कि भाई हमने लेने नहीं है। मुझे तो अभी याद है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो पहला मैंने सवाल इन दोनों को किया था, बेनजीर नवाज को, उन्होंने कहा मैं ऐसे लोग नहीं लूंगा कि जो चले गए, लेकिन उन पे मैं जरूर गौर करूंगा जो कि मजबूरी से गए और किसी वजूहत से गए। आई एक्सेप्ट दैट। तो अगर वैसे को ये टोला इधर जाए उधर जाए, तो आप कहें कि नहीं जी इसको आप अपने साथ रख लो, ऐसों को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये अगर उधर छोड़ के आ गए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो जब इमरान अंदर गए हैं तो ये सारे रिसेट बटन होके आए वापस। आई डोंट कॉल देम पॉलिटिशियंस, आई कॉल देम अपॉर्चुनिस्ट्स, एंड दीज पीपल हैव, मेरी नजर के अंदर, नो पॉलिटिकल फ्यूचर एट ऑल। एटलीस्ट आई विल नेवर एनकरेज माय फ्रेंड्स एंड अदर्स टू वोट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। हाँ, जो पार्टी पहले छोड़ के चले गए, अलीम खान ले लो, फिरदौस आशिक अवान ले लो, दूसरे ले लो, ये एक्सेप्शन है। लेकिन बुरे वक्त के ऊपर जो छोड़ के जाता है, वेदर इट इज नून, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ऐसे लोगों को किसी पार्टी का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, वेदर दे इलेक्टेबल्स और नॉट इलेक्टेबल्स। क्योंकि एंड में आके हर लीडरशिप को यही लोग ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। मैंने तो अंदर देखा हुआ है यार, ये क्या क्या नहीं करते। अगर आप नहीं देंगे तो हम गवर्नमेंट छोड़ के चले जा रहे हैं। ये बड़े बड़े ड्रामे मैंने देखे हुए अंदर से। सो आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को तकड़ा करो, आपके साथ जो लॉयलिस्ट है, आपकी जो आपके नजरिए से जो चलता है, उसको रखो। ये जो आ जाते हैं ना पैराशूटिस्ट, डोंट कीप देम। Why? Because they will desert you as well. Why? Because they don't have any political acumen. इनका कोई political, आप कह लो कि कोई नजरिया नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि आप आगे हो ना, तो हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आप स्पीच करोगे, हम तकरीरें सुनेंगे, उसके बाद सर मुझे कोई चेयरमैन लगा दो, मुझे कोई डायरेक्टर लगा दो, मुझे यहाँ जॉब दे दो, सर मेरे पास 4 बंदे हैं, वो आपके बड़े सपोर्टर हैं, मैं 6 वोट्स आपको और ला के दे दूंगा। ये इनकी हैसियत है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। वो आदमी जो एमपी है, सेनेटर, जो मर्जी हो, जो अपने लीडर के आगे बात तक कर सके, वो आदमी या औरत कुछ नहीं है। आपने बात करनी है, और जब आप बात करोगे, खड़े रहो। अगर लीडर नहीं मानता, तो ये नहीं आप पार्टी छोड़ दो, बैक सीट पे चले जाओ। एटलीस्ट यू डन योर जॉब एज अ पार्टी वर्कर। हम एक्सट्रीमिस्ट है अपनी थिंकिंग में ना। ओ देखो, ये बंदा, ये नवाज ले लो, इमरान ले लो, जरदारी ले लो, ओ देखो इन्होंने तो नहीं नहीं जी, पार्टी छोड़ के दूसरे पे जाओ। ये कोई लोग नहीं होते, इनका कोई सब्सटेंस नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, ये वीकेंड होते हैं, और इसी तरीके से आपका पॉलिटिकल सिस्टम वीक होता है। क्योंकि यहां तो आप बिरादरी सिस्टम पे वोट देते हो ना। अब आप वैसे तो वोट नहीं देते हो, अकलमंदी का वोट तो नहीं देते हो। तो ये जो चीज है, अगर ये खत्म हो जाएगी, हमारा सियासी सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, और आपके पास अच्छे लोग आएंगे। आपने सही कहा, इमरान के पास लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, डिफरेंसेस आ गए हैं, बट यहाँ आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पार्टी डिसिप्लिन शुड बी इन्वोक्ड। व्हाई इजंट द पार्टी सिस्टम बीइंग इन्वोक्ड? आप बिल्कुल करो। ये हमने नून में भी देखा, पीपल्स पार्टी में भी देखा, वो पार्टी सिस्टम इन्वोक कर देते हैं। खोसा साहब इज एन एग्जाम्पल, एतजाज इज एन एग्जाम्पल। तो करते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, खत्म होगी बात एट द एंड ऑफ द डे। बट एटलीस्ट यू शुड हैव योर ओन डेमोक्रेसी इन द पार्टीज। बुखारी साहब, हमारे अपने पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। और अभी ये लोग आए, कई मिनिस्टर्स, इनको कॉल करो, ये फोन नहीं उठा रहे, खुदा की कसम, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है। इलेक्शन से पहले सब फोन उठाते थे 3 घंटे पे, अब इनमें से कोई फोन नहीं उठाता। डू यू रियली थिंक आई विल वोट फॉर दीज पीपल अगेन? नेवर, नेवर एवर, बिकॉज यू डोंट नीड सच पीपल। जब आप पब्लिक फिगर बनते हो, मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो यार आपको तो एक एक कॉल या आपका अटेंडेंट एक एक मैसेज आपके पास लेके जाए, क्योंकि आप लोगों के हो जाते हो। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, आपका एक ओपिनियन होता है। आज पीटीआई के बंदों को करो ना, यूं फोन उठाएंगे, कल ये पावर में आएंगे, इस तरह फोन बंद करेंगे। तो हमें ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं चाहिए। ये सब मतलब ही है, हमें किसी की ऐसी जरूरत नहीं है। पीजे तारीख में आपने देखा होगा एक एक पार्टी थी जिसमें हमें वो नजर आता था कि उनके टॉप लीडर्स भी जब इग्नोर्ड होते थे तो पार्टी के अंदर रहते थे और पीछे बैठ जाते थे। मसलन मैंने देखा मरहूम खालिद अहमद खान खरल, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बड़े शानदार आदमी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे।
वो इलेक्शन लूज़ किए हैं, बीबी ने उन्हें ज़िम्मेदारियाँ दिए रखी हैं। पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल का वो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और बड़े रिस्पेक्टेड आदमी थे और वो हारने के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े सर झुका के सर अंजाम दिया करते थे, मेन स्टेज पे बैठने का उन्हें कोई शौक नहीं होता था। इसी तरह ही मुझे याद है डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब, जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, मैंने 1-2 जो है जलसे अटेंड किए, तो वो वर्कर्स में बैठे होते थे। हालाँकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स छोड़ चुके हुए थे और उसी तरह अगर हम आज के दिन में बात करें, तो जो नीचे से आप लेके आए, मसलन मैं सेनेटर कृष्णा कुमारी की बात करूंगा, जिन्हें पीपल्स पार्टी ने बनाया। मैं उस खातून के घर गया हूँ हैदराबाद, इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से, और उन्हें और फिर आपको पता है कि हमारी हिंदू बरादरी की खातून है आजिज धामरा, इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से सेनेटर बने। वो चीज हमें अभी कुछ अर्सा पहले तक नजर आ रही थी। एमकेएम की बात करें, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को लाए ऊपर, लेकिन वो भी ट्रेंड वहां पे तर्क हो गया है। जब से ये पावर पॉलिटिक्स आई है, जो कि गैर जमहूरी पॉलिटिक्स होती है, जिसमें अवाम के वोटों पे इन्हसार नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे जराए यानी कि ताकत का मंबा से ताकत दी जाती है। अब जब आपको याद होगा, मियां नवाज शरीफ साहब निकले और जब जीटी रोड से आए, तो उन्होंने अवाम की ताकत पे, अवाम ताकत का सरचश्मा है का फॉलो करते हुए और बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ और बड़ी शानदार कैंपेन थी। इमरान खान ने जब जीटी रोड से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया, बड़ा इम्प्रेसिव शोज जा रहे थे, यानी अवाम की ताकत साथ थी। पीपल्स पार्टी जब तक अवाम के साथ रही, अवाम की तरफ देखती रही, बड़ी शानदार उनकी स्ट्रीट पावर रही। अब स्ट्रीट पावर उनके पास उस तरीके की है नहीं, लूज कर गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल यही है पीजे, कि जब तक आप नीचे निचले लेवल से जो वो लोग जो अवाम से कनेक्टेड हैं, उनको फ्रंट रैंक्स में नहीं लाएंगे, आपकी पार्टी का जो है वो डाउनफॉल की तरफ ट्रेवल जारी रहेगा, जो कि हमारी तीन मेजर पार्टीज देख रही हैं और उससे पहले कई रीजनल्स, छोटी पार्टीज, स्मॉलर ग्रुप्स देख चुके हैं। क्योंकि वहां पे भी यही था कि एक खास ग्रुप जो है उसी को आप प्रमोट करेंगे। 300 प्लस का ऐवान है कौमी असम्बली का, तो वहीं आपको वैसे ही फेसेस नजर आएंगे, बार बार रिपीट होते हुए। मेरा ख्याल है कि वो जो कल्चर था कि आप नई लीडरशिप को पैदा करें, उन्हें सामने लाएं, बात सुने, अपनी पार्टी में ये माहौल दें कि आप गुफ्तगू कर सकें अपनी पार्टी लीडरशिप से, बिला खौफ आप डिसएग्री कर सकें और अपनी लाइन दे सकें। ये वाला कल्चर तमाम पार्टीज को रिवाइव करना पड़ेगा। आपका सवाल क्या है? मेरा कमेंट था पीजे ये, और इस पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो देखिए कहिए। जी, अवाम जो है ना, अवाम हमारी बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल अवाम है। ये गैर ज़िम्मेदार अवाम है। अ, मुझे बड़ा इस पे पार था कि यार ये वोट ठीक करेंगे, निकलेंगे, करेंगे, कोई बात करेंगे, नहीं। अवाम हमारी लोटें हैं। इनको पैसे दें तो ये वोट देते हैं। ये इनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमें हमें जमहूरियत चाहिए। नहीं, अगर आप सच्चे हो अंदर से और पाकिस्तान का कुछ सोचते हो, तो ईमानदारी का वोट दो। ये छोड़ दो, ये जो लगाते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कोई वोट छोड़ के इज़्ज़त नहीं है इधर, छोड़ दें आप। अभी आप जाएँ रोड के ऊपर, क्या वोट की इज़्ज़त है? कोई इज़्ज़त नहीं है। और ये आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल द वे थ्रू बात कर रहा हूँ। अगर कहीं आपको इज़्ज़त मिलती है ना, तो आपको एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है, वो फ़ौज के अंदर मिलती है, डेमोक्रेसीज़ में नहीं मिलती, कहीं। तो हमारा जो है कि ये एक यूनीक, मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी, ये हाइब्रिड है। कुछ फ़ौज भी है, कुछ जुडिशरी भी है और कुछ आपका पॉलिटिकल भी है। ये हौच-पौच है और अवाम जो है, इसको समझ नहीं आती कि हम करें क्या? कभी ये फ़ौज के पीछे लग जाती है, उसको उसकी तारीफ़ों पे, कभी उनको गालियों पे आ जाती है, कभी ये जुडिशरी के पीछे, फिर कभी उन पे गालियों पे, कभी सियासतदानों को चोर कर देती है। इस अवाम का तो पता ही नहीं लगता ये करते क्या हैं। सो बेसिकली अवाम में शऊर की तरफ आएगा कि जब ये खुद इंडिविजुअल एक-एक आदमी अपनी ज़िम्मेदारी ठहराएगा और जब वो कहेगा नहीं, इस आदमी ने काम किया है या इस औरत ने काम किया है, उसको मैं वोट दूँगा।
तो अगर आपने चमचे बन जाना है, वो तो ये सारे सियासतदानों के साथ तो वैसे ही सैटेलाइट्स फिरते हैं। इनके साथ तो वैसे ही वो इश्तिहारी फिरते हैं, पीछे खड़े हो गए, वो तकरीर हो रही है, पीछे यूँ-यूँ गर्दन दे के आ रहे हैं कि हमारी तस्वीर अंदर आए। ये लोग कुछ नहीं होते हैं। आपने देखा है बाहर कोई लीडर जो होता है, वो अकेली एक बात करता है, उसके पीछे हवारी नहीं खड़े होते, कोई भी नहीं। एक क्योंकि जवाबदेह वो है। ये जो पीछे होते हैं ना, ये सिर्फ सैटेलाइट्स होते हैं। ये देखते हैं कि ऑन हो गए हैं तो हम भी ऑन हो जाएँ। तो बेसिकली ऐसे लोगों को मैं ना मुझे कोई एतबार है, ना कुछ है। बल्कि मैंने नवाज़ शरीफ को एक दफ़ा कहा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, बुखारी साहब ये एक मैंने कमेंट लेना था, तो मैं जब कैमरा लेके गया, सामने खड़ा हुआ, तो पीछे 4-5 बंदे यूजुअल मैं कहा जी ये ਤੁਹਾਡੇ पीछे कौन है? तो कहता है इन्हां दा काम ही यही है। खुदा की कसम। नवाज़ शरीफ ने बड़ी प्यारी बात की, कहता है इन्हां दा काम ही यही है। सो लीडर्स को पता होता है लेकिन आई विश ये लीडरशिप जो है, इनको चाहिए अकेले बात करो। ये जो तस्वीरें दिखाते हैं और मैं बताऊँ ये जो इनमें कई होते हैं तस्वीरें दिखा के ना, ये लोगों को दिखा के उनको लूटते हैं। खुदा की जी, जी। कसम, ये ये बिल्कुल एडवांटेज ऐसा है, लेते हैं। मैं जी उन्हां बिल्कुल दा ऐसा बड़ा करीब हाँ, मैं इमरान दे करीब हाँ, नवाज़ दे करीब हाँ, ज़रदारी दे करीब हाँ, फलाना दे करीब हाँ, ये सारे वही हैं। ये मैंने देखे हुए हैं और मेरे पास कई लोग आए, वो देखो जी बड़ा बड़ा बंदा सी, मैं इन्ने पाउंड ला देते थे, अगे देखो मैनू ये चीज़ नहीं मिली। ये चीचा वतनी का एक बंदा था। क्या बताऊँ मैं? मैंने तो इसकी कंप्लेंट बेनज़ीर को की थी, कि एक बंदा पता नहीं इसे 10,000 पाउंड खा गया था, कि तेनू मैं टिकट लै देंगा चीचा वतनी दी। खुदा की कसम इस तरह के बड़े लोग होते हैं। अब मैंने हज़ार केसेज़ हैं। बट क्वेश्चन टू योर क्वेश्चन इज़ कि जब तक आपके अंदर एक बहैसियत, एक आदमी और एक औरत का एक शऊर नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप एक रिस्पेक्टेबल बंदे को वोट नहीं देंगे। आपने रिस्पेक्टेबल ईमानदार आदमी को वोट देना है, जिसने आपके काम किए हो। या अगर नया कोई आ रहा है, आप समझते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला की वजह से, क्या इंसानियत की वजह से ये आदमी काम करेगा या ये औरत काम करेगी, बिल्कुल उसको वोट दो। लेकिन अगर आपने इस ये कह रहा है, ये कह रहा है, फलाना कह रहा है, तो ये तो वही पुरानी कहावत आ गई ना, कि एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों की इधर लड़ाई हो रही थी पठानों के साथ, तो आगा खान आया, उसने कहा जी मैं आपको 500 घोड़ा दूँगा जो लड़ेगा आपके साथ। आगा खान हिस्ट्री उसके बाद आपने 1953 में उनको टाइटल दे दिया हिज़ रॉयल हाइनेस। द क्वेश्चन इज़ कि आपने खड़े होना है अपनी एक मैं क्या कहूँ, अपनी खुददारी के साथ। अगर वो आप खड़े हो जाएँगे, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, खुदा की कसम। ये चंद लोग हैं, जिस तरह एक जिस्म होता है ना, जिस्म के अंदर दाँत का दर्द होता है, पूरे जिस्म को हिला देता है। कमर की दर्द होती है, पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। तो ये वही चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर, ये चंद लोग हैं, जो अच्छे लोगों को खराब करते हैं। हमें इन चंद को निकाल देना चाहिए। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आज मरियम है ना चीफ मिनिस्टर, मरियम को चाहिए हमारी चमचे और इधर-उधर के लोगों को बाहर निकालो। ब्यूरोक्रेट्स में से भी ये जो इधर-उधर के बनते हैं, बाहर निकालो। मरियम ने परमानेंट नहीं रहना, ना ही शहबाज शरीफ ने, ना ही इमरान ने, ना ही जरदारी ने, ना किसी ने। ये गेम चलती रहेगी। आपने एक लेगेसी छोड़नी है, जो आपने सवाल किया है कि क्या अपनी लेगेसी आप छोड़ सकते हैं? फॉर द सेक ऑफ पावर? पावर तो किसी के पास परमानेंट नहीं है। खलीफों के पास परमानेंट नहीं थी, तो आप कौन है? पावर इज़ अ टेम्परेरी फिनोमेना और इस फिनोमेना के अंदर आप याद करते हैं हारून रशीद ने क्या किया, हज़रत उमर ने क्या किया, आप याद करते हैं इनकी चीज़ें और पॉज़िटिव्स याद करते हैं, हम नेगेटिव्स याद करते हैं। हमने किसी आज तक कोई भी लीडर हो, उसकी कोई पॉज़िटिविटी पे बात की है? नहीं। वो चोर है, वो खा गया, ये कर गया, फलाना कर गया, वो कड़ी ले गया, ये कर गया, फलाना कर गया, को फॉरेन एसेट्स ले गए, हम ये बातें करते हैं एंड वी कीजिए कांट स्टॉप। बिल्कुल और आपने वो जो बात की है ना सैटेलाइट्स की, मैं उसको बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ। और लाइटर नोट पे मैं नाज़रीन आपको बताऊँ कि ये पीजे जिस कमरे में बैठे हैं, इनकी तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े लीडर के साथ फ़ोटोग्राफ इसलिए है कि पीजे की ज़ाती दोस्तियाँ हैं उनसे। तो पीजे व्हाई नॉट टू डू अ बिज़नेस कि हम भी इन फ़ोटोज़ को कैश करवा लें। इसमें तो ये अ मैंने आपके इस रूम में फोटो देखी फ्रॉम जनरल परवेज मुशर्रफ टू बीबी नवाज शरीफ बल्कि मैंने वो फोटो बहुत एंजॉय किया जो आपके पीछे है यकीनन जिसमें शाहबाज शरीफ साहब बहुत माशाल्लाह तंदुरुस्त तवाना और अपने बटन खोल के तशरीफ फरमा है ये बल्कि नाजरीन को दिखाइए
नाज़रीन अगर आप देखें तो ये पीजे मीर के साथ जो आपको गुबलू से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं और ये उस वक़्त की फ़ोटो है जब यकीनन ये चैम्बर-वैम्बर के कोई सदर हुआ करते थे होंगे। पीजे मे करेक्ट मी इन दिस रिगार्ड। ये आज की प्रोग्राम की एक्सक्लूसिविटी है कि ये फ़ोटो आप देख रहे हैं मियाँ शहबाज़ शरीफ का और पीजे मीर का। तो पंच लाइन यही है कि जो कन्फ्यूजन्स पीटीआई के अंदर चल रही हैं, वो ये ठीक बात पीजे ने कही कि इमरान खान ही बाहर आके बताएँगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। क्योंकि इस तरह की फॉलिस की तवक्को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, हम पीटीआई की बात नहीं कर रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं की जा सकती। और दूसरा ये कि जो पंच लाइन है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि अपने सैटेलाइट्स को दूर रखिए, नई लीडरशिप को सामने आने दें, आप अवाम से डायरेक्ट राब्ता रखें, लोगों को अपने कान और नाक और आँखें ना बनाएँ, अवाम की बात सुनिए। आज का प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।